Hello students, welcome. We are going to learn a new chapter of your English book class 4, Wake Up. The first chapter is a very interesting poem and the chapter name is Wake Up. So let's start the poem. Let's read and recite. Wake up. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepyhead. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the dogs, and the sheep, the tiniest chicken, chip, chip, chip. Wake up, see fresher. So, dear students, you can see here some new words. The new words are lovely, buzzing, sleepyhead, tiniest. So these are the new words that you are finding in this poem. Okay, let me explain you the chapter, the very interesting poem Wake Up. तो मैं अभी आपको समझाऊंगा आपका पोएम Wake Up. Wake up, it's a lovely day. उठ जाओ, एक बहुत प्यारा दिन है. Oh please get up, oh please उठ जाओ, and come and play, और आओ और खेलो. The birds are singing in the trees. Birds क्या कर रहे हैं? वो गाना गा रहे हैं birds trees में. And you can hear the buzzing bees, और तुम सुन सकते हो जो बीज है वो बजिंग साउंड कर रहे हैं, वो भिनभिना रहे हैं. हनी बीज है जो. ओके, नेक्स्ट पेज. वेक अप इट्स ए लवली डे. उठ जाओ, एक बहुत प्यारा दिन है. ओ प्लीज गेट अप, ओ उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, और आओ खेलो. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, और ये बहुत लेट हो रहा है बेड में सोना अभी तक. सो हरी अप, सो जल्दी उठो. यू स्लीपी हेड, तुम सोते हुए इंसान जल्दी उठो और आ करके खेलो, क्योंकि ये बहुत लेट हो रहा है अभी बेड में सोना. वॉश एंड ड्रेस, हाथ मुंह धो, एंड ड्रेस, और अपना शर्ट पैंट पहनो, कपड़ा पहनो. एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ. एवरीवन इज अप एंड अबाउट, बहुत सभी लोग ही उठ गए हैं. द काउ, द हर्सेस, द डॉग्स, काउ, हॉर्सेस, डॉग्स एंड द शीप. तो काउ उठ गया है, हॉर्स भी उठ गया है, डॉग्स भी उठ गया है, और शीप जो है वो भी उठ गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक शिप्स है, तो यहाँ पे एक शिप है. ओके, तो ये सब उठ गए हैं. द टाइनीस्ट चिकन चिप 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 वेक अप, सबसे छोटा जो चिकन है वो चिप 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 साउंड कर रहा है, और वो भी बोल रहा है उठ जाओ, वेक अप. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स न्यू द न्यू वर्ड्स. लवली का मतलब क्या है? लवली का मतलब है प्यारा. तो लवली डे, बहुत प्यारा दिन है, अच्छा दिन है. तो लवली का हम मीनिंग लिख सकते हैं भी गुड, गुड डे या लवली डे. वैसा ही बॉजिंग का मतलब क्या है? कौन बॉज करता है? यहाँ पे था बॉजिंग बीज. कौन बॉजिंग करता है? बीज बॉजिंग करता है. तो बीज जो साउंड करता है उसको बोलते हैं बॉजिंग. तो बॉजिंग का मीनिंग है साउंड ऑफ बीज, जो भिनभिनाता है वो साउंड, उसको बॉजिंग कहते हैं. स्लीपी हेड, यू नो मीनिंग ऑफ स्लीप. स्लीप का मतलब आपको पता है, स्लीप का मतलब है सोना. तो स्लीपी हेड मतलब क्या है? जो
सोता हुआ इंसान है उसको बोलते हैं स्लीपी हेड। एंड टाइनीएस्ट, डू यू नो द मीनिंग ऑफ टाइनीएस्ट? टाइनीएस्ट का मीनिंग क्या है? टाइनीएस्ट का मीनिंग है वेरी स्मॉल, और सबसे छोटा जो होता है उसको टाइनीएस्ट बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होगा टाइनीएस्ट। ओके बच्चों, ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर है। लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। रीडिंग इज फन, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? तो तुम लोग क्या सोचते हो बर्ड्स ईच अदर को बोलते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में क्या बोलते हैं एक दूसरे को? मॉर्निंग में एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सो वी कैन राइट द आंसर, बर्ड्स birds say to each other good morning in the morning। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, birds say good morning, good morning to each other, to each other in morning। ठीक है बच्चों, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? हु आर ऑलरेडी अवेक? तो कौन सब पहले से उठ गए हैं बच्चा उठने से पहले? तो पहले से कौन कौन उठ गए हैं हम देखते हैं। यहीं पे है हमारा था, यहाँ पे है कौन कौन? द काउ, द हॉर्सेस, द डॉग्स एंड द सीप। ठीक है, तो ये सब उठ गए थे, और उसके साथ हम चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उठ गए थे, द काउ, द हॉर्सेस, द डॉग्स। ओके, और उससे पहले भी थे क्या, कौन थे? बर्ड्स, और कहाँ गया, बर्ड्स थे और बीज भी थे। तो ये सब है उठ गए थे बच्चा उठने से पहले। चलो आंसर लिख लेते हैं, बर्ड्स, बीज। कहाँ पे आंसर लिखेंगे बच्चों? यहीं पे लिख लेते हैं, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डॉग्स, sheep and chicken are already awake, are already awake। This will be the answer of question number 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, which creatures wake up in the morning before the child does? सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी सेम रहेगा। तो इसका आंसर हम सेम रखेंगे, सिर्फ कौन सा पोर्शन इरेज करेंगे? ये वाला पोर्शन जो है उसको थोड़ा इरेज कर लेंगे, ये वाला पोर्शन को काट लेंगे। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। 3 का आंसर भी लगभग सही रहेगा, थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? इसी पोर्शन को हटा लगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। क्या लिखेगा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में? ना वही रहेगा, यही लोग रहेंगे। यही लोग पहले उठ गए थे, सिर्फ यहीं पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे दीज क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डॉज। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसी को ऐड कर लेंगे, वेक अप इन द मॉर्निंग before the child does। Okay, I am repeating the answer of question number 3, birds, bees, cow, horses, dogs, sheep
and chicken wake up in the morning before the child does. Okay, this is the answer. थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी पोएम को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर पूरा ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू बच्चों।